दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में एक और बिग अपडेट, राजस्थान चिकित्सा विभाग सीएम के निर्देश के बाद बहुत सारी जो अपडेट हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। पूरी जानकारी दोस्तों बताते हैं। हाईलाइट्स की हम बात करें तो भर्तियों के लिए 1 वर्षीय योजना बनाई जाएगी, सीएचओ पेपर को रद्द किया जाएगा और 17,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। अब इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ जानकारी है और इस जानकारी का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर 28/12/2023। दोस्तों इसमें बैठक आयोजित की गई थी कब? 22 तारीख को, 22/12/2023 को सीएम साहब ने जो बैठक ली थी, परिचयात्मक बैठक जिसमें इंट्रोडक्शन होना था, और उसके बाद अधिकारी जो उपस्थित हुए, उसके बाद जो इस बैठक में कुछ निर्णय किए गए उनके बारे में जानकारी दी गई है। कौन कौन अधिकारी लोग थे? अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस सुब्रा सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रासा, एनएचएम मुख्यालय, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा और खाद्य सुरक्षा, ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं ना, ये लोग शामिल हुए थे उस मीटिंग में। सीएम साहब ने जो मीटिंग ली थी उसमें। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थापित श्री टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव और श्री अजय अग्रवाल संयुक्त शासन सचिव भी उपस्थित थे। ठीक है, टी रविकांत सीएम में पदस्थापित हैं। अब इस बैठक में दिशा निर्देश जो दिए गए थे उनको पढ़िए। देखिए दोस्तों, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसमें चिकित्सा सुविधा बढ़ाने, चिकित्सकों की आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाए, इनके बारे में बात की गई थी। ये बेसिकली विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में 2-4 लाइनें थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, बेसिकली हम अपने काम की बात पर आते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं इसे अपडेट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर सीएचओ भर्ती में पूर्व में हुए पेपर लीक के कारण पूर्व परीक्षा को निरस्त करने के, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। सीएचओ भर्ती में पूर्व में हुए पेपर लीक के कारण पूर्व परीक्षा को निरस्त करने के तथा एनएचएम में संविदा के 17,000 पदों को भरने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं कि सीएचओ पेपर को रद्द करके नई परीक्षा कराई जाए और एनएचएम में जो है 17,000 संविदा पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, ये कहा गया सीएम साहब के साथ मीटिंग में। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब ये है सीएचओ रद्द करा जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर 17,000 जो पद हैं एनएचएम के तहत वो भरे जाएंगे। एनएचएम की जीएनएम और एएनएम भर्ती चल रही है। इसके अलावा फार्मासिस्ट जो कैडर्स हैं उनकी भर्तियां भी की जाएंगी। तो वो 17,000 पदों को भरने के लिए कहा गया है कि 17,000 जो पद हैं एनएचएम में भरे जाएं। ठीक है दोस्तों, तो नई भर्ती की बिल्कुल संभावना बन गई है एनएचएम में। ठीक है, 17,000 पदों पे सीएचओ को रद्द करने, ये देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने है सीएचओ को रद्द करने के कारण। और दूसरा यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा, जो भर्ती प्रक्रिया है उनकी समीक्षा सचिवों की एक कमेटी द्वारा की जाएगी तथा इसे वित्त विभाग द्वारा एग्जामिन किया जाए। भर्तियों की 1 वर्षीय तथा 5 वर्षीय योजना बनाई जाए। ये भी कहा गया है कि जो संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है उनकी समीक्षा, उनको एनालिसिस किया जाए सचिवों की एक कमेटी के द्वारा और इसे वित्त विभाग द्वारा एग्जामिन किया जाए। वित्त विभाग यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इसको एग्जामिन करें कि जो पदों का जो प्रोसीजर है, पदों की जो संख्या है, उसका जो फाइनेंस है, अप्रूवल है, वो बेहतर ढंग से दिया गया था, नहीं दिया गया था, तमाम चीज़ों को जांचा जाए। और भर्तियों के लिए 1 वर्षीय यानी कि 1 साल के अंदर और 5 साल के अंदर एक पंचवर्षीय योजना बनाई जाए। बाकी हम बता दें कि पंचवर्षीय योजना तो राजस्थान में बनी हुई होती है। 1 साल में एक सरकार के समय एक परमानेंट भर्ती की जाती है, तो पहले से बनी हुई है, 1 वर्षीय बना दी जाए तो बेहतर हो सकता है युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं तैयारी अपनी करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी, देख सकते हैं आप लोग। डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर 28/12/2023। बैठक में जिन जिन चीज़ों पर चर्चाएं की गई, जिन जिन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, जिनके बारे में आदेश जारी किए गए, जिनके बारे में निर्देश दिए गए, उन सबको बताया गया है कि भाई ये चीज़ें की गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीएचओ पेपर को रद्द करा जाएगा। ये आप लोगों के सामने ये पॉइंट आप लोग पढ़िए। एनएचएम में संविदा के 17,000 पदों को भरा जाएगा। ठीक है,
ये भी महत्वपूर्ण बात है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरा, संपूर्ण जो भर्ती प्रक्रिया है उनकी समीक्षा की जाएगी, वित्त विभाग के द्वारा एग्जामिन करा जाएगा, सचिवों की कमेटी उसे एनालिसिस करेगी और भर्तियों के लिए 1 तथा 5 वर्षीय योजना बनाई जाए, ये कहा गया है इस सीएम साहब की मीटिंग में। तो बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं। सीएचओ पेपर लीक को लेकर के लगातार हमारी मांग थी, अब लगातार लिख रहे थे। हालांकि काफ़ी बच्चों को लगता है कि हम गलत मांग उठा रहे थे, लेकिन दोस्तों सरकार भी यही चाहती है सीएचओ पेपर लीक मामले को लेकर के, ठीक है। और जिस तरीके से सत्ता में आए ये लोग, पेपर लीक के चलते युवाओं को परेशानी होती थी। पिछली सरकार में जब पेपर आउट हुए तो युवाओं ने काफ़ी सपोर्ट किया बीजेपी सरकार को। तो ये जानकारी है साथियों आप लोगों के सामने। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इस मीटिंग के। बाकी को मुझे लगता है आपके मतलब के है भी नहीं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन मैंने कर दिया है। ये पूरी मीटिंग में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। तो ये जानकारी थी साथियों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।